सोमपुर गांव छोटा था, भुला हुआ, पहाड़ियों में बसा। ये सरगोशियों का ठिकाना था। कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। गांव वाले उस पुराने किले की बात करते थे जो उनके घरों को देखता था। वो खड़ा था, एक खामोश पहरेदार, पहाड़ों की पृष्ठभूमि में। कहते थे कि किला भूतिया है, परछाइयों और चीखों की जगह। गांव वाले किले से दूर रहते थे। उनकी फुसफुसाहट एक अंधेरे की बात करती थी जो उसके भीतर रहता था। एक ऐसा अंधेरा जो उन सभी को लील जाता था जो अंदर जाने की हिम्मत करते थे। उन्होंने बाहरी लोगों को आगाह किया। उनकी आवाजें धीमी थीं, उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं। सोमपुर में जिंदगी सादी थी। गांव वाले किसान थे, जमीन से बंधे हुए। वे अपने पूर्वजों की निगरानी में रहते और मरते थे। उनके जीवन की लय प्राचीन थी, अपरिवर्तनीय। लेकिन डर एक निरंतर साथी था। किले ने एक लंबी परछाई डाली। यह उस अंधेरे की याद दिलाता था जो उनके दरवाजों के ठीक बाहर दुबका हुआ था। गांव वाले अजीब रोशनी और आवाजों की बात करते थे। उन्होंने उन लोगों की कहानियां सुनाई जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। एक दिन एक अजनबी आ गया। उसका नाम विक्रम था। वो एक जवान आदमी था, एडवेंचर की प्यास से भरा हुआ। उसने भूतिया किले की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। विक्रम गांव वालों से अलग था। वो एक सिटी बॉय था, एक विद्वान। वो तर्क और कारण में विश्वास करता था। उसने गांव वालों की चेतावनियों का मजाक उड़ाया। वो कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। पुराने किले को कालिया कहा जाता था। इसका नाम एक क्रूर राजा के नाम पर रखा गया था जिसने सदियों पहले शासन किया था। गांव वाले कालिया के आतंक के शासनकाल के बारे में फुसफुसाते थे। उन्होंने उसकी ब्लड लस्ट और सत्ता की उसकी अतृप्त भूख के बारे में बताया। किंवदंती थी कि कालिया ने डार्क फोर्सेस से एक समझौता किया था। उसने अपनी महत्वाकांक्षा को फ्यूल्ड करने के लिए अनगिनत लोगों की बलि दी थी। कहते थे कि किला उसके पीड़ितों के खून से सना हुआ था। उनकी प्रताड़ित आत्माएं इसकी दीवारों के भीतर फंस गई थीं। सेक्शन 5, 1000 आंखों का बोझ। विक्रम पहाड़ी की तलहटी में खड़ा था। किला उसके ऊपर मंडरा रहा था, मेनेसिंग और इम्पोजिंग। वो अपने ऊपर हजारों आंखों का बोझ महसूस कर सकता था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने चढ़ाई शुरू कर दी। उसके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। हवा ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज बादलों की ओट में गायब हो गया हो। विक्रम ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। पहाड़ी की चोटी पर अंधेरे की ओर खिंचता चला गया। सेक्शन 6, अंधेरा छा जाता है। जैसे ही विक्रम किले के पास पहुंचा, उसने अजीब आवाजें सुनी। हवा में फुसफुसाहट हो रही थी। दीवारों के भीतर से कराह गूंज उठी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो मुख्य द्वार पर पहुंचा। लोहा ठंडा और जंग लगा हुआ था। यह ऐसे खुल गया जैसे सदियों से इस्तेमाल नहीं हुआ हो। विक्रम अंदर कदम रखा। वो अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने अपनी टॉर्च के लिए टटोला और उसे जलाया। बीम ने ग्लूम के बीच से काटते हुए पूरी तरह से वीरानी का दृश्य प्रकट किया। सेक्शन 7, दीवारों से फुसफुसाहट। किला ढहती दीवारों और ऊंचे ऊंचे आंगनों का भूल भुलैया था। विक्रम खंडहरों में भटकता रहा। उसने महसूस किया कि कोई पीछा कर रहा है, एक कोल्डनेस जो उससे चिपकी हुई थी। उसने अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुनी, लेकिन वो शब्दों को समझ नहीं सका। परछाई उसकी आंखों के सामने नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने बेचैनी की बढ़ती भावना को महसूस किया। उसे देखा जा रहा था। सेक्शन 8, जहां परछाइयां नाचती हैं। विक्रम ने एक बड़े आंगन में प्रवेश किया। बीच में एक कुआं था। हवा भारी हो गई। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह घूमा।
लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने आंगन में अपनी रोशनी चमकाई। वो अकेला था, लेकिन वो अभी भी उससे चिपकी हुई ठंडक को महसूस कर सकता था। वो फुसफुसाहट को और तेज होते हुए सुन सकता था। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। सेक्शन 9। शिकारी शिकार बन जाता है। विक्रम भागा। वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है। उसे बस उस जगह से दूर जाना था। फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही, उसे ताना मारती रही। वो ठोकर मारकर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च लुढ़क गई, उसे अंधेरे में छोड़ दिया। वो करीब आते कदमों की आवाज सुन सकता था। भारी, मापा हुआ कदम, कुछ उसके लिए आ रहा था। सेक्शन 10। रहस्य में डूबा अंत। अगली सुबह गांव वालों को विक्रम की टॉर्च मिली। यह किले के प्रवेश द्वार के पास टूटा हुआ और छोड़ा हुआ पड़ा था, लेकिन विक्रम चला गया था। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि विक्रम किले में रहने वाले भूतों से पागल हो गया था। दूसरों का मानना है कि उसे खुद अंधेरे ने ले लिया। सच्चाई एक रहस्य ही है, लेकिन फुसफुसाहट जारी है और किला चुपचाप खड़ा है, उस अंधेरे का प्रमाण जो उसकी दीवारों के भीतर दुबका हुआ है। आकाद है।